आप कई फेमस यूट्यूबर्स को रोज देखते होंगे, लेकिन ये यूट्यूबर्स फेमस मूवीज में भी आए थे और आपने इनको नोटिस भी नहीं किया होगा। फूड चैलेंज यूट्यूबर्स का ऐसा शातिर दिमाग देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आपके बॉडी में ये कौन सी चीज है जो सोनी के स्पीकर से भी ज्यादा अच्छी आवाज निकाल सकती है, और कैसे बस ये 4 वर्ड्स बोल के आप अपने फेस को मॉडल जैसा बना सकते हो। ये ऐसे कौन से वर्ड है, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, 2014 में सोनी ने 185 टीबी का एक कैसेट लॉन्च किया था और सबको शॉक कर दिया था। अभी के टाइम में भी 185 टीबी बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, और 2014 में तो ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। आप कह सकते हो इसमें 50 मिलियन जितने गाने स्टोर हो सकते हैं, और ये अकेला 1000 से भी ज्यादा ओरिजिनल आईपॉड्स को रिप्लेस कर सकता था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा स्टोरेज थी। ये कसम से माइंड ब्लोइंग था, और ये बस एक छोटा सा कैसेट था। नंबर 14, एक बार इस फोटो को देखो। आप देख सकते हो इसके आसपास उगे हुए सारे बम्बू कटे हुए हैं या फिर गंदे हैं। ये अकेला ऐसा बैम्बू ट्री है जो एकदम मस्त चमक रहा है, और इसका रीजन ये है कि ये बैम्बू पैंडेमिक के दौरान हुआ था। पैंडेमिक के दौरान ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट बंद था, जिस वजह से कोई भी इन बैम्बू ट्रीज को देखने और छूने नहीं आ सका, और इस टाइम पर उगने वाला ये ट्री इतना ज्यादा ब्राइट और हेल्दी दिख रहा है। नंबर 13, मच्चू पिच्चू पेरू की सबसे पॉपुलर सिटी है, और इसके बारे में काफी क्रेजी फन फैक्ट ये है कि ये पूरी तरीके से अर्थक्वेक प्रूफ है। इस सिटी को कई साल पहले बनाया गया था, उसके बाद भी यहाँ पर अर्थक्वेक आने पर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे जिस तरीके से बनाया गया था उसमें से बस स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और आपस में जोड़ने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से भूकंप आने पर यहाँ की बिल्डिंग अर्थक्वेक के साथ डांस करती है, और जैसे ही अर्थक्वेक चला जाता है तो वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज हो सकती है अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो। नंबर 12, कई लोग मानते हैं कि अगर आप एक ईयरफोन को अपने नॉस्ट्रिल में डालते हो और फिर अपना मुंह खोलते हो तो वो ऐसे स्पीकर की तरह काम करेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि बिल्कुल रियल नहीं है। ऐसा करने से आपका मुंह स्पीकर की तरह काम नहीं करने वाला, उल्टा आपके ईयरफोन्स गंदे हो जाएंगे, और आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। आपको एलर्जी हो तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है ये करने के बाद, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 11, ये वीडियो देखकर बहुत लोगों को लगा था कि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि सैंड पानी की तरह कैसे ही बिहेव कर सकती है, पर ये बिल्कुल सच है। कई बार हेल स्टॉर्म के बाद ये नेचुरल फिनोमेना होता है, जिसमें किसी वजह से तो सैंड बिल्कुल ऐसे पानी की तरह बिहेव करने लग जाती है और आगे तक खिसकने लगती है। ये भले ही दिखने में थोड़ा बहुत लिक्विड जैसा लगता है, पर ये एकदम ही ड्राई होता है। आपको जो ये जमीन पर येलो बॉल्स दिख रहे हैं, ये ऐसे ही फिनोमेना को स्टडी करने के लिए यूज होता है। नंबर 10, अगर आप एक खड़े इंसान की हाइट नापोगे और उसी सेम इंसान को लेटाकर उसकी हाइट नापोगे, तो जब वो स्लीपिंग पोजीशन में रहेगा तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी आती है, और इसका रीजन है स्पाइन कंप्रेशन और ग्रेविटी। जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी बॉडी पर ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करती है और स्पाइन भी थोड़ा कंप्रेस होता है, जिस वजह से उनकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन जब उन्हें स्लीपिंग पोजीशन पर मेजर किया जाता है तो ग्रेविटी उन पर अलग तरीके से एक्ट करती है, और उनकी स्पाइन भी थोड़ी सी कम कंप्रेस होती है, जिस वजह से वो लंबे लगते हैं। नंबर 9, सोचो आप बहुत सारा क्राउड में बैठे हुए हो और म्यूजिक की आवाज आप ही सुन सकते हो, ये भी पॉसिबल है। साइंटिस्ट अब साउंड को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साउंड जैसे वेव में ट्रैवल होता है वो उसके एंगल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी एक पर्सन को टारगेट किया जा सके और साउंड बस उसको ही रीच करे, यानी कि पूरे के पूरे क्राउड में साउंड को कुछ इस तरीके से कर्व किया जाएगा कि वो बस आप तक पहुंचेगा, यानी कि आप टारगेट करके लोगों को साउंड सुनाया जा सकता है। नंबर 8, कंसोल गेम्स तो हम सब ने खेले हैं। इमेजिन करो अगर आप इसमें अपने प्रोग्रेस को सेव नहीं कर पाओगे तो आपको कैसा लगेगा। 1986 से पहले ऐसा ही होता था, तभी प्रोग्रेस सेव करने वाला सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था। इसी वजह से तभी ज्यादातर लोग वन शॉट गेम खेलते थे, और फिर उस टाइम पर एक गेम को कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता था, क्योंकि आप वो सेव नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टेंटली खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। लेकिन द लेजेंड ऑफ जेल्डा पहली ऐसी गेम थी जो 1986 में आई थी, और उसने अपने प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन दिया, और तब से ही ये सिस्टम बन गया। नंबर 7, आपको 10 बार लाउडली मा मी मी मो मू बोलना है। हमारी बॉडी की तरह फेस भी अलग अलग मसल से बनता है, और इसके बाद आपके माउथ के मसल्स की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी, और अगर ये रेगुलर करते हो आप तो आपका फेस काफी टाइम तक रिंकल फ्री रहेगा और फाइन लाइंस भी नहीं दिखेगी। ऐसी एक्सरसाइज आपके फेस को ज्यादा यंग भी दिखाती है। नंबर 6, फुटबॉल फैंस को चैंपियंस लीग की ट्रॉफी तो पता ही होगी, पर क्या आपको ये पता था कि कोई भी टीम जीतने पर
इसे अपने घर नहीं लेकर जा सकती। 1968 के बाद ये रूल निकाला गया था कि कोई भी टीम इसे अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए जो टीम जीतती है उसके नाम को इस ट्रॉफी पर इंग्रेव किया जाता है और उन्हें एक फुल साइज रेप्लिका दी जाती है, जो कि 11 महीने बाद उन्हें वापस रिटर्न करनी रहती है। लेकिन अगर आप ये सेम ट्रॉफी लगातार 3 बार जीतते हो या फिर 5 बार जीतते हो तो फिर आपको एक परमानेंट रेप्लिका दिया जाता है, जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। और कुछ ही टीम्स है जिनके पास ये एक्चुअली में है। नंबर 5, पूरे दिन में 24 घंटे होता है और हफ्ते में 7 दिन। ये तो हम सब जानते हैं, पर 400 मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पर अर्थ की पेस काफी अलग थी, जिस वजह से उस वक्त टाइम भी काफी कम था और दिन में बस 22 घंटे हुआ करते थे और इस वजह से पूरे साल में 400 दिन होते थे। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में कुछ 8 दिन होंगे। तभी वीक्स और ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर डे एंड नाइट साइकिल को देखा जाए तो 22 घंटे होंगे और इस हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 वीक डेज और 400 दिन पर ईयर होंगे। नंबर 4, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को दिमाग में चोट लगती है वो अक्सर ऐसे ही खुद की बातों पर हंसते रहते हैं या फिर कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसे जोक एडिक्शन कहते हैं। जिन लोगों को सर पर चोट लगती है उन्हें कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज में जोक क्रैक करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो जोक लोगों के सामने नहीं तो मन ही मन में क्रैक करके हंसने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि ये आदमी पागल है क्या। ऐसा क्यों होता है इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, पर ये होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद कोपिंग मैकेनिज्म है। नंबर 3, ये टूथब्रश की फोटो देखो। इसके ऊपर ये जो टूथपेस्ट निकला हुआ है इसे आप क्या बुलाते हो? शायद आप इसे नॉर्मली टूथपेस्ट ही कहते होंगे, जैसे हर कोई कहता है, पर इस चीज का एक स्पेसिफिकली वर्ड है डिक्शनरी में और वो है नर्डल, जिसका मतलब होता है टूथपेस्ट का ऊपर निकाला हुआ ये छोटा सा पार्ट। नंबर 2, सोशल मीडिया पर फूड चैलेंजेस का क्रेज लोगों को एक्चुअली में क्रेजी कर देगा। इसके कई सारे हेल्थ रिस्क हैं और इवन रियल लाइफ इंसिडेंट है जो इसके डार्क साइड को बताता है। आपको उल्लास कमाते के बारे में पता होगा, जो चिकन लेग पीस के नाम से वायरल हुए थे, पर ये जिस तरीके से ओवर ईटिंग करते हैं और खाना खाते हैं और प्रमोट करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और कई लोगों को इनका स्टाइल काफी अनहाइजीनिक लगता है। फिर बात करते हैं मकबैंग कल्चर की। ये ट्रेंड दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसके पीछे हेल्थ रिस्क भी है। एक्सेसिव ईटिंग से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ केसेस में मकबैंग आर्टिस्ट की डेथ भी रिपोर्ट हुई है ड्यू टू ओवर ईटिंग। फिर स्पाइसी फूड चैलेंजेस भी आजकल काफी ट्रेंड में है। ऐसे चैलेंजेस से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, अल्सर्स और इवन इसोफेगस रप्चर हो सकता है और एक आदमी का हुआ भी था ऐसे ट्रेंड की वजह से, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इवन 2017 में एक कॉलेज स्टूडेंट के पैनकेक ईटिंग चैलेंज के दौरान डेथ हो गई थी ड्यू टू चोकिंग। ऐसे चैलेंजेस काफी डेंजरस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा अनहेल्दी तो ये है ही। नंबर 1, यार आज के यूट्यूबर्स सिर्फ सीन्स में नहीं बल्कि बड़े पर्दे पे भी अपना जलवा दिखाने लगे हैं और हम आपको ऐसे ही यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने मूवीज या शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। जैसे कि आर्य मिनाती ने 2022 में अजय देवगन की मूवी रणवीर 34 में एक कैमियो किया था। उनका रोल उनकी रियल लाइफ आइडेंटिटी जैसा ही था, एक कॉन्फिडेंट एजी कंटेंट क्रिएटर। इसके अलावा उनका ओरिजिनल ट्रैक वरदान भी मूवी के प्रमोशन में यूज हुआ था। फिर आते हैं प्राजक्ता कोहली यानी मोस्टली सेन। इन्होंने नेटफ्लिक्स में सीरीज मिसमैच में काम किया है, वो भी लीड, और बाद में बॉलीवुड में एंट्री की जुग जुग जियो मूवी के साथ। इस फिल्म में वैसे तो उनका स्मॉल रोल था पर अच्छा रोल था। फिर सौरभ जोशी, उन्होंने किसी भी मूवी में तो नहीं पर बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, यहाँ तक कि खुद भी बनाया है। लास्टली भुवन बाम, जिन्होंने खुद शो बना दिया ताजा खबर, वो भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे, वो है हॉटस्टार। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फूड्स पहले के टाइम में कैसे दिखते थे ये कभी आपने इमेजिन में नहीं किया होगा। और आपने इन फेमस यूट्यूबर्स के नॉर्मल चैनल्स तो देखे होंगे, लेकिन आपको इनके सीक्रेट चैनल्स के बारे में भनक तक नहीं है। और सुबह उठते टाइम ये कौन सी इतनी खराब आदत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, या कौन सी आदत है, इस वीडियो में सब पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।